वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो सर्वेइंग है 204 है। उसके अंदर जो यूनिट संख्या आपके 3 है प्रिज्मेटिक, ठीक है। उसके बारे के अंदर स्टडी करेंगे, से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपके जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपास क्या होता है, ठीक है। तो कंपास जो है एक डायरेक्शन मेजर करने का काम में लेते हैं हम जनरली चेन या कंपास सर्वे के अंदर, ठीक है। तो कंपास से हम डायरेक्शन मेजर करते हैं। कंपास जो है जनरली जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो यूज़ उसको मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। सर्वे में जो हम यूज़ करते हैं कंपास, वो दो तरह के होते हैं। एक तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक सर्वे कंपास होता है, ठीक है। तो इस जो लेक्चर है इसके अंदर अपन प्रिज्मेटिक कंपास की स्टडी करेंगे, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हम सर्वे के कंपास का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर हम मोटे तौर पे देखें कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास के अंदर जो डिफरेंस है, कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो आपकी जो स्केल होती है 0 से 360 डिग्री की जो स्केल होती है वो प्रिज्मेटिक कंपास के अटैच होती है, जबकि जो सर्वे कंपास के अंदर है जो आपका जो केसिंग होती है उसके वहाँ पे जो है वो जो है आपके ग्रेजुएशन होता है, और जो आपके निडल होती है मैग्नेटिक निडल होती है सर्वे कंपास में वो फ्री होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास में जो डिफरेंस ये भी होता है कि इसके अंदर जो है आपके वॉल सर्किल प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर वॉल सर्किल बेरिंग के अंदर आपके मेजरमेंट होता है, जबकि इसके अंदर जो है रिड्यूस बेयरिंग के अंदर जो है आरबी के अंदर ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। और प्रिज्मेटिक के अंदर इन्वर्टेड होता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता। ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो कि हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस वर्तमान के अंदर हम जो है प्रिज्मेटिक कंपास की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो है फर्स्ट जो है एक तो निडल होती है वो ब्रॉड फॉर्म की शेप के अंदर होती है, ठीक है, जो कि आपके जो स्टील पिवोटेड होती है, ठीक है, वो निडल उसके ऊपर किलकित होती है, ठीक है, जो कि फ्रीली इस पे मूव होती है, ठीक है। साथ ही साथ के अंदर पिवोटेड के जो ऊपर प्रोटेक्टेड होती है एगिटेड कैप से, जिससे कि क्या उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह ना हो और फ्रीली घूमे, ठीक है। इसके बाद में आपके प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो आपके डिस्क होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है एल्यूमिनियम ग्रेजुएशन की जो है डिस्क डिस्क भी होती है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के भी बताया था, जो कि नीडल के ही अटैच होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेडेशन होता है वो 0 से 360 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और रीडिंग जो है अगर हम जो है टॉप से अगर अपन इसकी लेंगे तो, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन को जो है 0 डिग्री करते हैं, ईस्ट को जो है आपके 90, साउथ को 180 डिग्री और वेस्ट को 270 डिग्री पे, ठीक है। जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं दूसरी साइड से अंदर, हमेशा जो अब रीडिंग लेते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में वो दूसरी साइड से लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसकी जो 180 डिग्री है वो आपके शिफ्ट होता है। ये क्या होता है 180 डिग्री शिफ्ट होता है, यानी कि नॉर्थ के अंदर जो है 180 डिग्री हो जाता है, और साउथ के अंदर 0 डिग्री। जब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे होता है तो आपको डिटेल से और इसके बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि इसके अंदर एक प्रिज्म होता है, जब भी आप लेते हैं तो इससे द्वारा क्या होता है कि जब आप ग्रेडेशन जो होता है वो इन्वर्टेड मार्क होते हैं, क्योंकि हम प्रिज्म से रीडिंग लेते हैं, तो जब हम स्टडी करते हैं रीडिंग लेते हैं तो आपको सीधा दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट वैन होती है, और एक जो आपके ऑब्जर्वेशन यूनिट होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यूनिट के अंदर स्लिट होती है मेटल की फ्रेम के अंदर, जो कि हिंजर होता है बॉक्स के ऊपर, जिसको कि आप इसको डाउनवर्ड या वर्टिकल दिशा के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सिल्ट के सेंटर के अंदर एक क्रॉस वायर होता है इस प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। साथ ही जो है एक मेटल फ्रेम होती है जिसके अंदर जो है हिंज के अंदर क्या लगाता है, एक मिरर लगा रहता है, ठीक है, जिसको कि हम जो है अपवर्ड और डायरेक्शन के अंदर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्रेम के अंदर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर जो है ये स्लाइड हो सकती है जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट वेट के अंदर एक मिरर होता है, जिससे कि हम जो है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपको साइड करना है, ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम साइड भी
कर सकते हैं, ठीक है। और जो रीडिंग होती यूनिट होती है उसके डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट वेन के ऑपोजिट हो जाता है, जिसको हम ऑब्जर्वर यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर यूनिट होती है उसके अंदर एक तो प्रिज्म होता है, ठीक है, और एक साइटिंग वेन होती है। तो साइटिंग वेन से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और प्रिज्म से हम रीडिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रिज्म का एक और कार्य ये होता है कि ये जो है आपकी जो रीडिंग होती है उसको मैग्नीफाई कर देती है या बड़ा कर देती है, ठीक है। और इससे हम इससे प्रिज्म से जो है ग्रेडेशन डिस्क के जो नीचे होती है उससे हम क्या लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म को फोकस करने के लिए आपके जो है एक जो है फ्रेम के अंदर जो है आपके क्या होता है, एक स्क्रू होता है, ठीक है। तो हम प्रिज्म को हम फोकस करने के लिए हम इसको स्क्रू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ साइट अगर ब्राइटनेस हो उसके अंदर, तो हम उसके ऊपर जो डार्क सनग्लासेस भी लगे रहते हैं, ठीक है। जो बॉक्स होता है उसकी जनरली जो डायमीटर होती है वो 85 mm टू 100 mm डायमीटर का होता है, जो कि आपके जो है सपोर्ट होता है, पिवोटेड के ऊपर सपोर्ट होता है, और जो सेंटर का जिसका ट्राइपॉड होता है उस पर हम उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वेन एंड प्रिज्म जो है इस बॉक्स जो साइड बॉक्स होता है उसके ऊपर ही सपोर्ट होती है, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर होती है ये कंपास जो होता है वो ट्राइपॉड के ऊपर क्या होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपके जो है फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग पिन होती है, ठीक है। तो ये लिफ्टिंग पिन है वो वाइब्रेशन को कम करती है, आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है उसको जो करती है, ये पिवोटेड पे ऊपर क्या होती है, लगी रहती है, ठीक है। इसी तरह से आपके स्प्रिंग होती है वो जो डिस्क का वाइब्रेशन है उसको कम करती है, ठीक है। इसी तरह से ब्रेक पिन होती है, ठीक है, ये भी आपके जो है डैम्पनेस को कम करती है। तो कुल मिला के एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कि एक गोल होती है, जो कि ट्राइबॉड पे फिक्स होती है सॉकेट के जॉइंट के द्वारा। अगर हम इसका फिगर देखें, ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इसका एक तरह से थ्योरी स्टडी की थी। अगर हम इसको आप अगर इसके अंदर देखें, ये आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रिज्म लगा रहता है, इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, साइटिंग यूनिट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट यूनिट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यूनिट के अंदर जो है आपके जो 7 है मिरर लगा होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपके, ये आपके इसके अंदर जो है आपके क्रॉस हेयर लगा रहता है, ठीक है। इसके साथ में से ये जो है मेटल की फ्रेम की बनी रहती है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये 11 है, वो सन ग्लासेस है आपकी। ये वाले जो है ये वाला पोर्शन है वो आई वेन है, ये आपकी जो हो गया इसके अंदर जैसे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो और आई वेन, ये पूरा स्ट्रक्चर आई वेन कहलाता है। ये जैसे 10वीं है, ये फोकसिंग जो आपके स्टड है, जैसे कि आप प्रिज्म वगैरह को फोकस वगैरह कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड को सपोर्ट करने के लिए हो गया, ये आपकी जो है बॉक्स हो गया आपके। ये जो है आपके जो है इसके अंदर कहते हैं एगिटेड कैप लगी हुई है इसके अंदर। ये वाला जो पोर्शन है आपका वो आपके डिस्क है, ये काला काला दिख रहा है आपको, ये काला काला है, बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशन डिस्क है। और ये जो है आपके निडल है, ये वाली जो है इसके अंदर निडल है, जिससे क्या होता है ये घूमती है, ठीक है। और 13 जो है आपके ये सिंपल सन ग्लासेस है। तो कुल मिला के इस तरह की आपके अपने को प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है हम क्या बियरिंग मेजर कर सकते हैं या डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से हम क्या करते हैं, इसकी जो है एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन है या ट्रू मेरिडियन से जो है हमको अगर एंगल मेजर करते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के द्वारा, तो उसको बोलते हैं बियरिंग, ठीक है। तो ये जनरली जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस के अंदर क्या करती है, अपन को नॉर्थ के रेस्पेक्ट के अंदर क्या करती है, एंगल देती है या बियरिंग देती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है। ये आपका जैसे एक्चुअल में कैसा नज़र आता है, वो ये मैंने देखा कि ये आपके जो है आपके ये ऑब्जेक्ट वेन हो गया, ये आपके जो है साइटिंग हो गया, ये आपके निडल है, और ये वाला जो है ग्रेजुएशन क्या है, डिस्क है जहाँ पे इंकित होते हैं, ठीक है। और ये आपके एक्चुअल में अपनी जो लेबोरेटरी के अंदर उपलब्ध है, ठीक है। लेबोरेटरी में इस टाइप का जो है आपको ये एक तरह से स्केच वगैरह नज़र आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद के अंदर जो है आपके, जैसे मैंने इसको बताया कि जैसे रीडिंग वगैरह लेनी हो तो 0, 90, 180 और 270 पे जनरली होता है। लेकिन क्योंकि अपन जब रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो रीडिंग लेते हैं तो इसके अंदर ये उल्टा होता है, इसके अंदर 0 से 180 इधर हो जाएगा, 900 इधर हो जाएगा, क्योंकि हम इन्वर्टेड रीडिंग लेते हैं तो इसको, इसलिए हम जनरली 0 से इसको आपस में जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इधर से लेना, अब आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट वैन है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैन है और यहाँ पे साइटिंग है, तो आप जब ये चलेगा आपके इधर डायरेक्शन में लेना है तो ये ऐसे मूव होगा, तो आप इसकी एंगल जो थीटा है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है अपना मोटे तौर के ऊपर जो है प्रिज्मेटिक कंपास है वो क्या होता है, ठीक है, और इसकी रीडिंग अपन कैसे लेते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको स्टडी कराया। इसके अंदर जो है ये कुछ एक रेफरेंसेस है, ठीक है, उसको आपको करने हैं, ये कोविड जो अपना है उसके अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास के बारे के अंदर हमने आज जो स्टडी की है कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है और सर्वे कंपास क्या होता है, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट उसके अंदर जो है हम इसके बाद के अंदर जो है और इसकी स्टडी करेंगे कि क्या होता है, जैसे सर्वे कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके अंदर डिफरेंस भी मेजर करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, वोल सर्कल बियरिंग क्या होती है, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक डिप क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद के अंदर हमें और भी मतलब पता चलेगा कि हम जो है प्रिज्म जो कंपास है उसके द्वारा हम जो है सर्वे है चेन को दोनों को कंबाइन करके किस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।